हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपिका विश स्टडी क्लासेस में आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 के सही गलत और रिक्त स्थानों की पूर्ति और क्वेश्चन आंसर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने सही गलत को। दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है दोस्तों घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो दोस्तों, पृथ्वी की चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस प्रकार पड़ती हैं दोस्तों? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। तो दोस्तों, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण आता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण आता है? परिक्रमण। अब दोस्तों करते हैं खाली स्थान। एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है दोस्तों? 66 दिनों की संख्या। एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो दोस्तों, एक लीप वर्ष में 366 दिनों की संख्या होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति होती है उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं दोस्तों, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो दोस्तों, आज आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पृथ्वी के अक्ष का घुमाव कोण क्या है? दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष अपनी तल पर 66.5 डिग्री या लंबवत से 23.5 डिग्री झुका होता है। दोस्तों, ये दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, ग्लोब एवं परिक्रमा के परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, उत्तर है ग्लोब पृथ्वी का छोटा गोलाकार मॉडल है। परिक्रमा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में घूमता है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 3, लीप वर्ष क्या है? तो दोस्तों, उत्तर है हमारा जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में क्या अंतर है बताइए? उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग है। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग है दोस्तों, और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। विश्व क्या है? वर्ष में वो 2 दिन जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उन्हें विश्व कहते हैं दोस्तों। 21 मार्च और 23 सितंबर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अनुमान अलग अलग समय में क्यों होता है? तो दोस्तों, हमारा उत्तर है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और परिक्रमण के कारण दोनों गोलार्ध में सूर्य की किरणें अलग अलग पड़ती हैं।
इसीलिए ऋतुएं और दिन रात की अवधि अलग अलग होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है? दोस्तों हमारा उत्तर है पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। तो वह लगातार लगभग 6 महीने तक रात रहती है। कुछ महीने बाद जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा में दूसरी ओर पहुंचती है तो दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। तब वहां 6 महीने दिन और उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने की रात हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के प्रश्न उत्तर सही गलत। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों।